इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। बच्चे अक्सर फोरकास्टिंग और प्लानिंग में गड़बड़ी करते हैं। एक्चुअली जो फोरकास्टिंग है, ये तुम प्रेडिक्ट करते हो कोई फ्यूचर इवेंट, ठीक है ना। सो देखा जाए तो अ, आगे तुम जनवरी महीने में 2000 गाड़ियां बेचेंगे, ये तुम्हारा फोरकास्टिंग है। कैसे किया? पिछले साल जनवरी में 1500 गाड़ियां बेचा था। इस साल बारिश अच्छी हुई है, मार्केट अच्छा है, तो तुम 25% एप्रिसिएशन सोच रहे हो, ठीक है। नॉर्मली तुम फोरकास्टिंग जब करते हो तो तुम पास्ट का परफॉर्मेंस और जो प्रेजेंट में चल रहा है और जो ट्रेंड है, नाउ ट्रेंड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, तुमको 10th में 70% मिले हैं, 12th में 75 मिले हैं, बीकॉम या बीबीए फर्स्ट ईयर में 78 मिले हैं। साफ दिख रहा है कि तुम्हारा ट्रेंड आगे बढ़ रहा है। सो सेकेंड ईयर में चांसेस ये है कि शायद तुम 80 कर जाओ। सो ये पास्ट के बेसिस पे तुमने फोरकास्ट किया है तुम्हारा परसेंटेज, ठीक है ना। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग प्रोसेस का नतीजा है। नाउ फोरकास्टिंग में तुम एक इवेंट प्रेडिक्ट करते हो कि 80% आएगा, ये तुम्हारा फोरकास्टिंग है। अभी तुम्हारा सेकेंड ईयर चल रहा है, पर तुमने फोरकास्ट किया है कि 80% तुम्हारा आएगा। उस 80% के लिए तुम प्लानिंग करोगे। ये सच है कि प्लानिंग भी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शंस है। सो फोरकास्टिंग सिंपल सी भाषा में जो हम बात करेंगे, भविष्य में क्या हो सकता है, जो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से जो चल रहा है या पिछले पिछले कुछ साल से चल रहा है। और प्लानिंग is about thinking before you take the action and deciding in advance what you will be doing in the future. What is the future? That is forecasting. समझ में आया फर्क? सो जैसे कि ये सेल्स ट्रेंड है, तुमने फोरकास्ट किया कि 1500 गाड़ियां पिछले एक्सक्यूज मी, पिछले साल 1500 गाड़ियां बेचा था, इस साल तुम 2000 गाड़ियां बेचेंगे। अब वो उसके लिए प्लानिंग कैसे करोगे? तुमको सेल्स ने तो फोरकास्ट कर दिया है, बट प्रोडक्शन को बनाना पड़ेगा, परचेज से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, है ना। सो सिंपल सी भाषा में फोरकास्टिंग में हम प्रेजेंट परफॉर्मेंस और पास्ट का ट्रेंड के हिसाब से एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्या फोरकास्टिंग हो सकता है। तुम जो ऑपरेशंस भविष्य में करना चाहते हो, इट कैन बी परसेंटेज वाइज, ठीक है ना। सो फोरकास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एस्टिमेटिंग द रेलेवेंट इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर। सो तुम क्या एंटिसिपेट कर रहे हो? भविष्य के इवेंट्स। इट कुड बी अगले साल कंपनी का नफा होगा 2 करोड़ रुपया, या अगले साल रेट ऑफ रिटर्न 10% आएगा, ठीक है ना। नाउ तुम बोलोगे फिर गोल क्या है? नाउ कैसे होता है गोल? तुम चाहते हो 15% आए, बट ट्रेंड बता रहा है पिछले 4 साल से 8%, 9%, 10%, 11% से ग्रो हो रहा है।
इस साल तुम्हारा फोरकास्टिंग है कि 12% होगा, बट हो सकता है गोल 15% हो, ठीक है ना। अच्छा, तुम्हारा प्लानिंग यदि 15, तुम्हारा गोल 15% है तो तुम 15% के हिसाब से अपना प्लानिंग करोगे, लेकिन फोरकास्टिंग बता रहा है कि तुम्हारा 12% आएगा। फोरकास्टिंग में भी रॉन्ग, बिकॉज फ्यूचर में वो डिटरमाइंड है, ठीक है ना। ज्यादातर तो अंदाजा है कि जो बिजनेस है पिछले साल जितना था उसका 10% ग्रो होगा, 15% ग्रो होगा, अनलेस जो कोविड के वजह से जो सैनिटाइजर ले लो, ठीक है ना, या फेस मास्क ले लो, उनका टर्नओवर 10 गुना बढ़ा होगा, ठीक है ना। या तो फिर जो जो कैश कम हैंडल हुआ है, ऑनलाइन ट्रांसफर ज्यादा हुआ है, वो काफी 25-30% से ग्रो हुआ है। सो तुमने जहां पे प्रेडिक्ट किया होगा कि पास्ट ट्रेंड से 10%, ये साल सडनली स्पर्ट हो गया, बढ़ गया, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कोविड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके वजह से तुमको दोनों फायदा और नुकसान होगा। जैसे कि होटल वालों को काफी लॉस हुआ है, टूरिज्म इंडस्ट्री को लॉस हुआ है, एरोप्लेन ट्रैवल, क्लासेस, स्कूल्स, कॉलेजेस सब घर पे बैठे हुए हैं, देखा जाए तो, है ना, ऑनलाइन चल रहा है। सो तुम फोरकास्टिंग करने के लिए ज्यादातर स्टैटिस्टिकल टूल यूज करोगे, क्योंकि वो एक पैरामीटर है जिससे जज होता है कि तुम भविष्य में क्या अचीव करोगे। अब तुम्हारी हाइट 4 फुट है, तो एक झटके में तो 5 फुट नहीं होगा, ठीक है ना। हर महीने 1-1 इंच बढ़ रहा है हाइट, तो उस हिसाब से तुम्हारा अंदाजा होगा कि मे बी आफ्टर 2 मंथ्स यू माइट बी 4 फीट एंड 2 इंच। उसी प्रकार से वजन का भी फोरकास्टिंग, हाँ, तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया खाना, वजन का भी तुम एक प्रकार का फोरकास्ट करते हो, कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फोरकास्टिंग इज एक प्रकार का डेफिनेशन जो है, सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू प्रोब द फ्यूचर, कि भविष्य में ये सिचुएशन होगा बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, पास्ट एक्सपीरियंस जो कि ट्रेंड बताता है, और प्रेजेंट सिचुएशंस। प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होगा आज के तारीख में, क्योंकि सोचो ना, इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना, जो केटरर्स ले लो, शादी के मंडप ले लो, अभी गवर्नमेंट ने ही 50 का लिमिट रखा हुआ है, तो तुम चाहकर भी तुम्हारा प्रिडिक्शन तुम्हारा सही नहीं होगा। तुम बोलोगे पिछले साल 1000 गेस्ट को केटरर ने खाना खिलाया था, इस साल 1100, प्रिडिक्शन रॉन्ग होना है, क्योंकि 1100 बुला ही नहीं सकते कायदे से तो 50 तक अलाउड है। सो आई होप तुमको समझ में आता है कि तुम्हारा फोरकास्टिंग पास्ट ट्रेंड्स, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी असर होता है ना। फोरकास्टिंग हर कंपनी करती है, कोई कंपनी फोरकास्ट करती है कि दिवाली में इतने गाड़ियां बेचेगी, इस साल गाड़ियों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है ओवरऑल देखा जाए तो, या न्यू ईयर है, क्योंकि गाड़ियां दिसंबर में सेल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अभी 2020 चल रहे थे, लोग 2021 का मॉडल बेचते समय आशा नहीं होता है ना, तो बेचते समय 2014 को बेचा और बोला कि 2020 का, तो वो 4 साल पुराना दिखता है, लेकिन 2021 जनवरी को खरीदा तो 3 साल पुराना, सेल वैल्यू अच्छा आता है, इसलिए उनका प्रिडिक्शन जनवरी में अच्छा हो सकता है, करेक्ट। सो ये तुम्हारा बेसिक लेवल पे फोरकास्टिंग था, और प्लानिंग का भी फर्क मैंने साथ में बता दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।